दो भाई अलग अलग रहते थे आपसी मनमुटाव के कारण। बड़े भाई को उसके व्यवसाय में घाटा हुआ। एक बार 4-5 लेनदार बड़े भाई के घर के समक्ष खड़े होकर उसे ललकार रहे थे, गालियां दे रहे थे। छोटे की बोलचाल बंद थी। वह अपने घर के सामने खड़ा होकर केवल तमाशा देख रहा था। छोटे भाई की पत्नी ने कहा, देखो जेठ जी अकेले पड़ गए हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए। उसने कहा, नहीं, मुझे तो इन्होंने थप्पड़ मारा था ना। पत्नी बोली, थप्पड़ तब मारा था जब तुम शराब पीकर आए थे, और वो बहुत गलत बात थी। ये वक्त आपसी मनमुटाव और दुश्मनी निकालने का नहीं है। वे बड़े भाई की नहीं, हमारे खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हें नहीं जाना है ना जाओ, देखो तमाशा, मैं जाती हूँ। और वो लाठी लेकर के निकली। जब वो लाठी लेकर उन सब का सामना करने के लिए निकली तो छोटे भाई से भी रहा नहीं गया। उसने भी एक लाठी निकाली और वो लेकर के गया। भाई और उसकी पत्नी को आते देखकर जो लेनदार थे वे वहाँ से धीरे धीरे हट गए, और छोटे भाई उसकी पत्नी को आते देखकर बड़े के मन में भी साहस आ गया। वह भी सामना करने के लिए उनका आया। तो प्रिय मित्रों, विपत्ति में साथ रहिए। यहाँ पे आपने देखा कि एक कुलीन स्त्री के कारण दोनों भाइयों का मनमुटाव आपस में मिट गया और जो विरोधी थे भाग खड़े हुए। इसीलिए हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। वो शादी ब्याह में कुलीन परिवार से ही लड़की लाना पसंद करते थे। वो केवल बाह्य आवरण, बाहरी सौंदर्य नहीं देखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद ने भी बड़े घर की बेटी कहानी में यही दिखाया कि बड़े घर की बेटियां कैसे बड़े से बड़े मनमुटाव को, बड़े से बड़े झगड़ों को यूं चुटकी बजाते ही हल कर देती हैं। वे कभी भी घर में मनमुटाव आने नहीं देती हैं और परिवार की एकजुटता को बनाए रखती हैं। परिवार मजबूत है तभी हम मजबूत हैं।